कलेक्टर है उनका इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनसे कोई पेपर नहीं सही से कंडक्ट कराया जा रहा है। सैकड़ों एग्जाम्स इस गवर्नमेंट में, मतलब जब से ये यहाँ पर आए हैं, इतने एग्जाम्स लीक हो चुके हैं कि पूरे इंडियन हिस्ट्री में इतने एग्जाम लीक नहीं हुए। तो जब नहीं हो पा रहा है तो ठीक है, छोड़ दो। देश की राजधानी दिल्ली पर आज कांकरोच जनता पार्टी ने जोरदार आंदोलन किया। छात्र विरोधी है सरकार, वो भ्रष्टाचार की है सरकार, वो भ्रष्टाचार की है सरकार, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा। और जिसमें कांकरोच पार्टी के लोग उपस्थित, वहीं उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर डाली, जो कि पहले से भी वो कर रहे थे। लेकिन इसमें भी धर्म का ठेका लेने वाले, जय श्री राम बोलने वाले यहां वहां से आकर पिल गए और उन्होंने माहौल खराब करने का पूरा प्रयास किया, परंतु दिल्ली पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। लेकिन उनके हौसले देखिए कि कह रहा था अगर धक्का दोगे तो घर में बैठना पड़ेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं से उन्हें दम मिली हुई है। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। 6 जून स्थान जंतर मंतर प्रदर्शन कांकरोच जनता पार्टी द्वारा किया जाता है और इसका नेतृत्व पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने किया, जो कि अमेरिका से सीधे एयरपोर्ट आए और जंतर मंतर के मैदान पर पहुंचे। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, इतनी जल्दी कांकरोच पार्टी को मोदी सरकार ने इजाजत कैसे दे दी, जबकि यही देश की मोदी सरकार है जब किसानों का आंदोलन हुआ, मोदी सरकार ने 3 कानून बनाए और जिसके लिए किसान सड़कों पर उतर आए, लेकिन उन्हें दिल्ली नहीं जाने दिया गया, बीच में ही रोक दिया गया, जिसमें लगभग 7 से किसान मारे गए, उनकी मौत हो गई। और जब यह किसानों का आंदोलन मोदी सरकार की गले की घंटी बन गया, तब वो 3 कानून वापस। लेकिन उसके पहले देश के 7 से किसानों ने अपनी जान गंवा दी, जिसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार। इतना ही नहीं, एक और आंदोलन जंतर मंतर पर हुआ था, जिसमें हमारे देश की महिलाएं पहलवान बैठी थी, उन्हें कैसे घसीट कर बाहर किया गया था, यह सभी ने देखा। परंतु कांकरोच जनता पार्टी को बड़े आराम से जंतर मंतर पर जाने की परमिशन मिल गई और भगवाधारी वहां पर पहुंच गए और उनका कहना था कि विरोध करना हमारा अधिकार है। हम उन भगवाधारियों से पूछना चाहते हैं, क्या मोदी जहां भाषण देते हैं वहां विरोध कर सकता है व्यक्ति? अगर एक काला झंडा भी दिखा देता है तो उसका जीवन जेल में गुजर जाता है। विरोध करना अच्छी बात है, लेकिन यह नियम सबके लिए लागू। जहां कांकरोच जनता पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, उस कार्यक्रम को
डिस्टर्ब करने का यह प्रयास था, लेकिन पुलिस की वजह से कोई भी घटना नहीं घटी। दोस्तों, प्रदर्शन का केंद्र बिंदु कथित पेपर लीक, भर्ती परीक्षा में अनियमितताएं, युवाओं में बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही था। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर निर्धारित समय के लिए प्रदर्शन की अनुमति दी थी और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी, परंतु गोदी मीडिया को कांग्रेस जनता पार्टी ने घुसने नहीं दिया और नारे लगाए, गोदी मीडिया चोर है। इस प्रदर्शन में दोस्तों बड़ी संख्या में छात्र, युवा और अभिभावक भी शामिल हुए और सोनम वांगचुक भी इस प्रदर्शन में आए। आंदोलन की प्रमुख मांगें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पेपर लीक और भर्ती घोटाले की जवाबदेही तय करना, परीक्षा और भर्ती प्रणाली में पारदर्शिता, युवाओं के रोजगार और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर सरकार की जवाबदेही। आंदोलन के समर्थन का तर्क है, आंदोलन से जुड़े लोग कह रहे हैं कि वर्षों की तैयारी के बाद यदि परीक्षाएं रद्द हो, पेपर लीक हो या भर्ती प्रक्रिया लंबी खिंचे तो इसका सबसे बड़ा नुकसान छात्रों का। उनका आरोप है कि सरकार पर्याप्त जवाबदेही तय नहीं कर रही है। सत्ता और आलोचकों का पक्ष है। सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने इस आंदोलन को राजनीतिक महत्वहीन या सोशल मीडिया आधारित अभियान बताया। कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने इस समूह पर राजनीतिक उद्देश्य साधने के आरोप भी लगाए। इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि अभी तक यह मानी जा रही है कि उसने सोशल मीडिया के असंतोष को सड़कों पर उतरने की कोशिश की है और कुछ हफ्तों में यह अभियान लाखों युवाओं तक पहुंचा है और राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। लेकिन यह अभी कहना जल्दबाजी होगी कि इससे सरकार की नीतियों या राजनीतिक समीकरण पर कितना स्थायी प्रभाव पड़ेगा। जंतर मंतर का यह प्रदर्शन केवल एक मंत्री के इस्तीफे की मांग नहीं था, यह युवाओं के उस गुस्से या सार्वजनिक प्रदर्शन का था जो परीक्षा, भर्ती, रोजगार से जुड़े मुद्दों को लंबे समय से जमा कर रहा या लंबे समय से छात्रों के मन में गुस्सा उभर रहा। दोस्तों, एक बच्चा इंटर की पढ़ाई पूरी करता है और वो सपने देखता है, उसके माँ बाप कैसे ऐसी महंगाई में उसे पढ़ा रहे हैं, और जब परीक्षा में रिजल्ट आता है कि पेपर लीक हो गया तो उसके ऊपर क्या बीतती है। देश में 12 साल में सरकार बता दे कि उसने कितनी सरकारी नौकरियां दी। अभी तो ये अंगड़ाई है। हालांकि यह कहा जा रहा था कि जंतर मंतर पर यह आंदोलन अन्ना हजारे की कहीं याद न दिलाने लगे, जैसा कि सन 2011 में हुआ था। अन्ना आंदोलन ने कांग्रेस पार्टी को उखाड़ कर फेंक दिया, लेकिन वो आंदोलन की तैयारी कई महीनों से चल रही। और अगर जो कांग्रेस जनता पार्टी ने ऐलान किया है, अब उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांगा है। देखना यह है कि इस आंदोलन का सत्ता में बैठी सरकार पर कितना असर पड़ता है।
और कहा तो यह जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे मंत्रियों के नहीं होते हैं। यह बात खुद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही थी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे इसलिए नहीं होते हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई इस्तीफे की बात क्यों कही जाए। इसलिए मोदी सरकार कहीं ना कहीं अपने अहम में चूर है और उसके ऊपर छात्रों या किसी भी आंदोलन का कोई असर नहीं पड़ता है। देश के लोग ही अब डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या करना है और देश का युवा ही अब डिसाइड करेगा कि उसका अगला कदम क्या है। इसी के साथ हम आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त